पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये किसके लिए बनाया गया है, क्या ये आपके लिए सही है, अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। तो क्या है ये पीपीएफ या पीपीएफ अकाउंट? पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये एक गवर्नमेंट द्वारा चालू की गई सेविंग स्कीम है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो है वो प्रेरित करती है, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी मिलती है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि ये किसके लिए है, मतलब किसे इसमें पैसा डालना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, जिसमें आधा पैसा गवर्नमेंट डालती है, आधा पैसा जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कट के डालता है। इसी तरह से एक और होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें आधा पैसा एम्प्लॉयर आपका डालता है और आधा पैसा जो है वो एम्प्लॉय डालता है। तो उन दोनों को जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली प्रोविडेंट फंड का जो है वो एनेबलमेंट मिल जाता है और उनका पीएफ ओवर द ईयर बिल्टअप होता है। लेकिन जो लोग एम्प्लॉय नहीं है या तो गवर्नमेंट में या बड़ी प्राइवेट कंपनीज में, उनको प्रोविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये पीपीएफ शुरू किया है। तो ये किसके लिए सही है? जिनके पास ऑलरेडी कोई पीएफ या ईपीएफ नहीं है, जो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ में हर साल 1,50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी लेना चाहते हैं। वो क्या है वो भी मैं आगे बात करूंगा। तो उन लोगों के लिए ये सही है, जो कि जैसे मान लीजिए कि छोटी कंपनीज में काम करते हैं जहां पे आपको ईपीएफ नहीं मिलता है, या आप अपना कोई बिजनेस करते हैं या खेती करते हैं या कोई भी और काम आप करते हैं जहां पे आपको ईपीएफ या पीएफ नहीं है, तो ये पीपीएफ आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। जब आप ये पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो आपको इसमें हर साल 500 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक आप इसमें डाल सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि इस साल आपने 500 डाला है तो अगले साल भी 500 ही डालना पड़ेगा। इस साल आपने 500 डाला है, अगले साल 1000 डाल सकते हैं, उसके अगले साल 1.5 लाख डाल सकते हैं, उसके अगले साल आपके पास फिर पैसा नहीं हो तो फिर 500 पे आ सकते हैं। तो जब जैसी आपकी कैपेबिलिटी होती है, कम से कम लेकिन 500 आपको डालना होता है, और ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम उसमें एक साल में, फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आप 1,50,000 रुपए इसमें डाल सकते हैं मैक्सिमम। अब उससे जो है कम आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 500 से कम आप नहीं जा सकते हैं। आप चाहें तो ये एक मुश्त डाल दीजिए। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए डालना है तो आप एक बार में भी 10,000 डाल सकते हैं, या आपको जब जैसे होता है, जब आपको 1,000 रुपए हुआ 1,000 डाल दिया, 2,000 जब बना तब 2,000 डाल दिया। तो जैसे जैसे आपके पास बनता जाए फाइनेंशियल ईयर में आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कम से कम 500 रुपए इसमें डालना पड़ता है। अब इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 15 साल, यानी आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपने आज अकाउंट खोला तो ये 15 साल के लिए आपका एक अकाउंट बन जाता है, और अगर आप चाहें तो जब 15 साल समाप्त होते हैं उसके बाद आप फिर उसे 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। जब वो 20 साल खत्म हो तो फिर आप उसे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहला जब आप ओपन करते हैं तो ये 15 साल के लिए होता है, और उसमें जो है वो एक तरह से लॉक इन होता है 15 साल का, लेकिन आपको लोन और पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको कुछ समय बाद मिलती है, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो ये 15 साल का लॉक इन होता है। इस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी ब्याज की जो दर मिलती है, वो नॉर्मली 7% से 9% के बीच में है। वो हमारी भारतीय सरकार हर क्वार्टर का अनाउंस करती है और उस बेसिस पे आपको जो है वो इस पे आपको ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं इस पे लोन और पार्शियल विड्रॉल की, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि ये 15 साल के लॉक इन वाला है, यानी आपने पैसा डाल दिया तो 15 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो उसमें अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई बीच में तो आप क्या कर सकते हैं? तो 2 साल के बाद तीसरा, चौथा और 5वां जो साल है, इन 3 साल में आप उस पैसे के अगेंस्ट आप लोन उठा सकते हैं उनसे। तो ये लोन की फैसिलिटी आपको जो है वो दी जाती है। और 6ठे साल के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल, यानी कि पूरा अमाउंट नहीं, कुछ लगभग 50% तक का अमाउंट, ये इसका एक्चुअली मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको लोन्स एंड पार्शियल विड्रॉल्स का आपको पीपीएफ समझना है तो वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं कि तीसरे, चौथे और 5वें साल में आप लोन ले सकते हैं, और 6ठे साल या उसके बाद में आप जो है
वो पार्शियल विड्रॉल आप इससे कर सकते हैं। पूरा विड्रॉल आपको अलाउड नहीं होता है, पूरा विड्रॉल आपको 15 साल की समाप्ति पर ही मिलता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स का। जो मैंने बचाव के बारे में बात किया कि आपको इनकम टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है, तो भारतीय इनकम टैक्स कानून के अनुसार धारा 80C यानी सेक्शन 80C में जो 1,50,000 रुपए का जो बेनिफिट आपको मिलता है वो कई अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। वो आप ELSS में ले सकते हैं या फिर PPF में भी आपको पूरा 1,50,000 रुपए तक का आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप पूरा 1,50,000 रुपए इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इनकम टैक्स में लगभग 46,800 रुपए आप हर साल जो है वो इनकम टैक्स में आप एडिशनली सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? तो अभी भारत में जो हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, ज्यादातर पोस्ट ऑफिसेज में आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिसेज ही नहीं, भारत में लगभग 30 जो बड़े बैंक हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हुआ है। आप उनके थ्रू भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। जो बैंकों की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे मैं स्क्रॉल कर देता हूं। तो ये जो सारे बैंक आपको जो दिख रहे हैं ये वो भारतीय बैंक है जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है PPF अकाउंट खोलने में। आप इनमें अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं। PPF अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। अभी तक ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने की फैसिलिटी जो है वो चालू नहीं हुई है, लेकिन शायद हो सकता है जल्दी ही फ्यूचर में चालू हो। जो भी आपके सबसे क्लोजेस्ट जो बैंक है आप वहां पे अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं। और ये चिंता ना करें कि आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएंगे तो आपके PPF अकाउंट का क्या होगा। आप ये जो PPF अकाउंट है वो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो है वो अकाउंट होता है, उस बैंक के थ्रू खुलता है। तो इसका मतलब है कि आप इस PPF अकाउंट को किसी भी बैंक से, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में मूव कर सकते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में भी मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ICICI में खोला, आप दूसरे शहर में चले गए, वहां पे HDFC आपके पास में है तो आप उसको HDFC में मूव करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो आप इस बारे में चिंता ना करें। तो अब आखिरी में बात करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास PF या EPF नहीं है तो ये जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उनके पढ़ाई के लिए और उनकी आगे शादी वगैरह के लिए जो बड़े इस तरह के जो खर्चे होते हैं जो लगभग 12-15 साल के बाद आते हैं, उन खर्चों के लिए आप जो है वो PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आपका एक जो है वो काफी अच्छा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट जो है नॉर्मली FD से ज्यादा मिलता है और 15 साल का लॉक इन रहता है। तो 15 साल बाद आपका लमसम काफी बड़ा बन जाता है और ये आपको फोर्स करता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास EPF और PF नहीं है तो आप ये PPF एक बार आप जरूर थोड़ा सा खोलें, चाहे हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही डालें। तो 15 साल में कंपाउंडिंग की वजह से ये काफी अच्छा लमसम अमाउंट बन जाता है और आपके लिए ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको लमसम कहीं देना हो या बच्चों के आगे मैरिज वगैरह के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि लगभग 15-18 साल बाद कोई नया बड़ा खर्चा आने वाला है, मान लो 15 साल बाद कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आप धीरे धीरे डाल के आप शुरू कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, आपके लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो जो है ये आपको बताता है कि PPF में जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए राइट टाइम क्या है। ये आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे सकता है। तो ये वीडियो छोटा सा है लेकिन स्किप मत कीजिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है।